हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 6 मेन टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो जब एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट तो इंटरप्ले ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं करंट के फ्लो को, वोल्टेज रिलेशनशिप को जो सर्किट्स के बीच में थे। तो टोटल ऑपोजिशन जो है करंट फ्लो की उसको इम्पेंडेंस बोलते हैं, जेड बोलते हैं। और जहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की दोनों इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव है, और फेस डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट के बीच पे वो भी जो है क्रूशियल है इन अंडरस्टैंडिंग द सर्किट्स बिहेवियर। तो कंपोनेंट्स क्या है और कंपोनेंट्स एंड बिहेवियर क्या है। तो रेजिस्टर कैपिटल आर जो है डिसिपेट्स एनर्जी एज अ हीट और ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, और वोल्टेज और करंट जो है वो फेस में है। और इंडक्टर की अगर बात करें तो स्टोर करता है एनर्जी को इन एन मैग्नेटिक फील्ड, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन। तो स्टोर एनर्जी कैपेसिटर क्या होती है, जो स्टोर एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। इम्पेडेंस की अगर बात करूँ जेड की, तो इन टोटल ऑपोजिशन जो है टू करंट फ्लो इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसीडरिंग रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में इम्पेडेंस जो है वो कैलकुलेट की जाती है, जेड इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, स्क्वायर, जहाँ पे XL जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ω/L, और XC जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/ω/C। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf है ऑफ द एसी सोर्स। फेसर डायग्राम जो है वो यूज़ किया जाता है विजुलाइज करने के लिए वोल्टेज और एसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप है उसके लिए। और फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इन अ फेस विद द करंट, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो ओवरऑल वोल्टेज जो है अक्रॉस द एलसीआर सर्किट वो वेक्टर सम है इंडिविजुअल वोल्टेजेस का जो ड्रॉप अक्रॉस R, L एंड C। तो नेक्स्ट आता है वोल्टेज इक्वेशन। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है ऑफ द एसी सोर्स इज गिवन बाय V इज इक्वल टू VM साइन ω/t। यहाँ पे VM जो है पीक वोल्टेज है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो है सर्किट में कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल। तो कंसीडरिंग द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस R, L एंड C। तो सोल्यूशन जो है फॉर द करंट इन्वॉल्व्स अ फेस एंगल, और ये डिपेंड करता है R, XL और XC की वैल्यूज़ के ऊपर। तो रेजोनेंस क्या है कि एलसीआर सर्किट में इन सीरीज एलसीआर सर्किट्स में रेजोनेंस होती है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इक्वल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मतलब XC के। जब XL XC के इक्वल होता है तो रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस में इम्पेडेंस जो है एट द मिनिमम, इम्पेडेंस मिनिमम होती है और करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ω0 जो है इज गिवन बाय 1/√LC। तो 1/√LC। तो हम इन कंसेप्ट को समझ कर एनालाइज कर सकते हैं, एसी सर्किट के बिहेवियर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। क्लियर है। 7th मेन टॉपिक पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर। तो इन एसी सर्किट पावर फैक्टर जो है उसको डिनोट किया जाता है cos phi। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि रिप्रेजेंट की रेशो ऑफ ट्रू पावर जो है टू अपेरेंट पावर। तो हम इसको ये इंडिकेट करता है कि कैसे जो है इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो यूज़ की जाती है सर्किट में, और वो इक्वल होती है कोसाइन ऑफ द फेस एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर ऑफ 1 जो है इंडिकेट करता है कि सभी पावर सप्लाई जो है वो इफेक्टिवली यूज़ होती है, जबकि लोअर पावर फैक्टर का मतलब है कि कुछ पावर जो है वो वेस्ट हुई है। तो ट्रू पावर क्या होती है, एक्चुअल पावर जो कन्वर्ट होती है वर्क में या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सर्किट में, तो उसको ट्रू पावर बोलते हैं, जिसको हम वाट्स में मेयर करते हैं। अपेरेंट पावर कौन सी होती है, जो टोटल पावर सप्लाई की जाती है सर्किट में और कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वोल्टेज एंड करंट, उसको हम अपेरेंट पावर बोलते हैं, जिसको हम वोल्ट एम्पियर्स में मापते हैं। और फेस एंगल क्या होता है, एंगल जो है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स इन अ एसी सर्किट, उसको हम फेस एंगल बोलते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेस एंगल 0 होता है, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स में फेस एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होता है। तो पावर फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, कोस जो है मतलब फेस एंगल जो है cos phi इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, और इट्स ऑल्सो
इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, मतलब रेजिस्टेंट एंड जेड इज रेजिस्टेंस आर और जेड जो है वो क्या है इम्पेडेंस। तो एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट जो है वो परफेक्टली नहीं होते हैं फेस में, मतलब कि वोल्टेज और करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज़ पे पहुंचते हैं एट अ स्लाइटली डिफरेंट टाइम्स। तो पावर फैक्टर जो है क्वांटिफाई करता है फेस डिफरेंस को। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है उसमें वोल्टेज और करंट जो है वो फेस में होते हैं, क्योंकि फेस एंगल जो है वो 0 है और पावर फैक्टर जो है वो क्या है 1 है, जो बताता है कि मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन है। तो सर्किट्स में, इन सर्किट्स विद इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, यहाँ पे फेस डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसके कारण पावर फैक्टर जो है वो 1 से कम होता है। और लोअर पावर फैक्टर का मतलब है कि कुछ सप्लाइड पावर जो है वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पे स्टोर हुई है, या फिर वो रिलीज हुआ है बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर। पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब है कि इन प्रैक्टिकल एसी सर्किट स्पेशली दोस विद इंडक्टिव लोड्स लाइक मोटर्स, पावर फैक्टर जो है कैन बी लेस देन 1। टेक्निक्स लाइक कैपेसिटर्स कैन बी एम्प्लॉयड techniques like using capacitors can be employed to improve the power factor or bringing it closer to 1, तो improving the overall efficiency of the circuit। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 6 and 7 मेन टॉपिक फिनिश हो